बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं, शहर में आटा बहरान बरकरार है। शहरी ख्वार होने लगे। गुलशन रावी इतवार बाजार में सस्ते आटे की खरीदारी के लिए लंबी कतारें लगी। 10 किलो आटा थैले के हसूल के लिए शहरी को मुश्किलात का सामना है। मर्दों खवातीन घंटों कतारों में लगने पर मजबूर हो चुके हैं। बुजुर्ग भी आटे के हसूल के लिए मुश्किलात से दो चार हैं, जबकि कई घंटे कतार में खड़े होने के बाद एक थैला मिलता है। शहरी की जानिब से ये कहा गया है और आपको बता रहे हैं, शहर में आटा बहरान बरकरार हो चुका है। शहरी ख्वार होने लगे हैं। गुलशन रावी इतवार बाजार से सस्ते आटे की खरीदारी के लिए लंबी कतारें मौजूद हैं। इतवार बाजारों में आटे की क्या सूरत हाल, इस हवाले से जानते हैं कलीम अख्तर से। जी कलीम अख्तर, अपडेट कीजिएगा। जी कलीम, आप हमें सुन पा रहे हैं तो हमें बताएं, इतवार बाजार में आटे की क्या सूरत हाल है इस टाइम। जी कलीम अख्तर से हम राब्ता करने की कोशिश कर रहे हैं। आपको बता रहे हैं, शहर में आटा बहरान बरकरार है। शहरी ख्वार होने लगे हैं। गुलशन रावी इतवार बाजार में सस्ते आटे की खरीदारी के लिए लंबी कतारें मौजूद हैं, जबकि 10 किलो आटा थैले के हसूल के लिए शहरी को मुश्किलात का सामना है। मर्दों खवातीन घंटों कतारों में लगने पर मजबूर हो चुके हैं। इवन बुजुर्ग भी आटे के हसूल के लिए मुश्किलात से दो चार हैं। कई घंटे कतार में खड़े होने के बाद एक थैला मिलता है। शहरी की जानिब से ये कहा गया है। आपको बता रहे हैं, शहर में आटे का बहरान बरकरार है। शहरी ख्वार हो रहे हैं। गुलशन रावी इतवार बाजार में सस्ते आटे की खरीदारी के लिए लंबी कतारें मौजूद हैं। मजीद जानते हैं कलीम अख्तर से। जी कलीम, अपडेट कीजिएगा। अजी बिल्कुल, शहर लाहौर में आटे के बहरान पर काबू पाने के लिए जिला इंतजामिया मुकम्मल तौर पर मुतहरिक नहीं हो सकी है। लाहौर के मखसूस मुकामात पर ही जो आटे के ट्रक हैं वो खड़े किए गए हैं। उन ट्रक के अंदर भी जो आटे के थैले हैं वो भी सिर्फ मखसूस तादाद के अंदर ही हैं, जो कि अभी दोपहर का वक्त है। इस वक्त मैं गुलशन रावी इतवार बाजार में मौजूद हूँ, जहाँ पर एक ट्रक तो लगाया गया है, जो कि अभी दोपहर का वक्त है और अब से ही ट्रक के अंदर सिर्फ 50 से 60 जो थैले हैं वही रह चुके हैं। और यहाँ पर भी जो आटे के थैले हैं वो 10 किलो का 650 रुपए के इवज दिया जा रहा है। और शहरियों की जानिब से ये बताया गया है कि जो 10 किलो का आटे का थैला हमें दिया जा रहा है वो भी इस मेयार का नहीं है जो कि खाया जा सके। यानी कि जो पहले हमें आटे का थैला दस्तयाब होता था वो अब यहाँ पर जो हमें आटा दिया जा रहा है वो उस मेयार का नहीं है। कुछ शहरी यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे मजीद जानते हैं, क्योंकि वो इसे इस्तेमाल कर रहे हैं, वही बेहतर तौर पर बता सकेंगे कि किस तरह उनका ये तजर्बा है। अच्छा जी, मुझे बताइएगा कि यहाँ पर आपको आटे के थैले 10 किलो का दिया जा रहा है एक शख्स को, एक जो कि पहले दुकानों में दस्तयाब होता था, लेकिन अब आपको आटे के असूल के लिए दर बदर होकर जहाँ पर मखसूस मुकामात के ऊपर ट्रक लगा होता है वहाँ पर आना पड़ता है। क्या कहेंगे? देखिए, ये हुकूमत की नाअहली है। जितनी भी हुकूमतें आई हैं उन्होंने अवाम को कोई सस्ती सहूलतें नहीं दी। तो ये आज आप जो देख रहे हैं लाइनों में कि हर बंदा जो है ना नौकरी के साथ साथ वो आटा ढूंढता फिरता है। मतलब यही जो आटा जो है बाजार में उस वक्त दर्जा अव्वल जो है ना इस रेट पे मिलता था 10-20 किलो का, आज वो 10 किलो का मिल रहा है और उसी रेट में मिल रहा है और गैर में आ रही है। क्या ख्याल है? लेकिन लोग मजबूर हैं बेचारे, दर बदर है, परेशान है, लोग आटा ढूंढते फिर रहे हैं। आप देख ही रहे हैं, आपका कैमरा भी देख रहा है कि औरतें बंदे सारी फैमिली आजकल यही लगी हुई है आटा। यहाँ पर इनका कहना है कि जो रोजगार हैं और इसके अलावा जो दिहाड़ीदार तबका है उन्हें भी आटे के उसूल के लिए नौकरी छोड़कर दर बदर जाना पड़ता है, मखसूस मुकामात को ढूंढना पड़ता है जहाँ पर निज़ाम ने ट्रक लगा रखे हैं। अगर कैमरा मैन दिखा सके तो यहाँ पर खवातीन भी मौजूद हैं, बुजुर्ग हजरात भी मौजूद हैं, जो सिर्फ एक थैला 10 किलो का लेने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। कुछ और मजीद जो शहरी वो मौजूद हैं उनसे मजीद जानते हैं। अच्छा, मुझे बताइएगा कि यहाँ पर जो शहरियों की जानिब से आटा दिया जा रहा है, ये भी बताइएगा कि यहाँ पर एक थैले दिया जा रहा है, क्या फैमिली आपका गुजारा कर सकती है? नहीं जी, एक थैले में तो बिल्कुल नहीं है। जब हम रिक्वेस्ट करते हैं कि जी 10 किलो के थैले में क्या बनता है, तो हमें कम से कम 2 थैले तो अलाउ किए जाएं, लेकिन वो 2 थैले नहीं देते। उसके ऊपर से सबसे बड़ी बात यह कि इतना गैर मेयारी आटा है कि मैं समझता हूँ कि किसी वक्त में ना गाय भैंसों वाले डालते थे अपने चारे में इस आटे को, जो अब आवाम को या हमें खिलाया जा रहा है, हम लोग खा रहे हैं और तो आटे के असूल के लिए ही दर बदर भटक रहे हैं, काम नहीं कर रहे। ठीक है, आधा दिन हमें आटे की ख्वारी के लिए भटकना पड़ता है। और मैं इस टाइम अपना ताज कंपनी से आया हूँ, बड़े बड़े स्टोर हैं, वहाँ से मैंने पूछा आटा है, वो कह रहे जी नहीं है। पूछता पुछाता यहाँ तक पहुँचा हूँ कि वहाँ ट्रक लगा होगा, वहाँ ट्रक लगा होगा। फिर किसी अल्लाह के बंदे ने बताया कि गुलशन रावी इतवार बाजार के पास ना
ट्रक लगा हुआ है, वहाँ पे आप जाओ, आपको आटा। जी कलीम अख्तर, बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, मजदूर किसान पार्टी के ज़ेर तमाम कमर तोड़ महंगाई के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा जारी है। दुबई टाउन रायवन रोड पर होने वाले मुजाहरे में सैकड़ों मजदूर शरीक हैं। दिहाड़ीदार मजदूर तबके की जानिब से महंगाई और हुक्मरानों के खिलाफ नारेबाजी भी की गई है। मजीद मुजाहरीन के क्या मुतालबात हैं, जानते हैं रुमेल इलियास से। जी रुमेल, अपडेट कीजिएगा। रोड पर इस वक्त मैं मौजूद हूं, जहां पर मजदूर किसान पार्टी के ज़ेरे तमाम जालमाना महंगाई के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया जा रहा है। सैकड़ों दिहाड़ीदार मजदूर तबका जो है वो इस मुजाहरे में शरीक है। नारेबाजी की जा रही है, जबकि शिकवे किए जा रहे हैं महंगाई के बायस जो इन लोगों को दरपेश मुश्किलात हैं उन पर। मेरे साथ इस वक्त सेक्रेटरी जनरल मजदूर किसान पार्टी मौजूद है, इनसे मजीद गुफ्तगू करेंगे और जानेंगे। बताएं जी, क्या सूरत हाल है महंगाई के बायस आम दिहाड़ीदार मजदूर तबके की? मजदूरों के चूल्हे ठंडे हो गए हैं, लोग मर रहे हैं। अभी आपके मीडिया पे खबर चली कुछ दिन पहले एक बंदा जो मजदूर है, 6 बच्चियों का बाप, वो आटा लेने गया और हुजूम के पांव तले कुचला गया। मगर इन हुक्मरानों को कोई परवाह नहीं कि लाखों मजदूर बेकार बेरोजगार फिर रहे हैं। ये सैलाब के बाद कोई 1 करोड़ के करीब मजदूर बेरोजगार हो गए, 3.25 करोड़ लोग मुतासर हुए। लेकिन हुक्मरान तबके को अपनी कुर्सी की, अपनी सियासत की पड़ी है। तमाम रियासती पार्टियां, इक़्तिदार की पार्टियां इन मजदूरों की कोई परवाह नहीं करती। ये भूखों मर जाएं, फाकों से मर जाएं, खुदकुशियां करें, बगैर इलाज के मर जाएं, इनके बच्चों को रोटी नसीब ना हो, इलाज नसीब ना हो, मगर हुक्मरानों को अपनी कुर्सी चाहिए, अपना इक़्तिदार चाहिए। आपने देखा है आज भी हमारी हुकूमतों ने, ये कोई असेंबली तोड़ रहा है, कोई असेंबली बनाने की तरफ जा रहा है, कोई कहता है इलेक्शन करवाओ। भाई पिछली हुकूमत ने इन 5 सालों में महंगाई के सिवा, बेरोजगारी के सिवा, अवाम को तबाह बर्बाद करने के सिवा क्या दिया है? आज ये मजदूर पूछते हैं, जो ये सुबह से शाम तक यहाँ आके हुक्मरानों की जान को रोते हैं कि हमें रोजगार दो, हमें रोटी दो, हमारे बच्चों को जीने दो, हमें इलाज दो, हमें भूखों मरने से बचाओ। तुम तो स्विट्जरलैंड के बैंकों में इस मुल्क की दौलत को लूट के ले गए हो, मेरे मुल्क के खजानों को लूट के ले गए हो, मेरे मुल्क का सोना ले गए हो। बिल्कुल, बहुत ही ज्यादा जो है वो शिकवे किए जा रहे हैं, दुहाइयां दी जा रही हैं मजदूर तबके की जानिब से। लोगों का कहना है कि सियासतदानों से कोई उम्मीद नहीं रही है। तमाम जो सियासी जमातें हैं, रुमेल इलियास, बहुत। अब आपको अहम खबर से अपडेट करें। पंजाब असेंबली को तहलील करने का गजट नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। महकमा कानून ने रात गए गजट नोटिफिकेशन जारी किया है। आपको बता रहे हैं, पंजाब असेंबली को तहलील करने का गजट नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है, जबकि महकमा कानून ने रात गए गजट नोटिफिकेशन जारी किया है। आइन और कानून के मुताबिक 48 घंटों बाद पंजाब असेंबली को तहलील कर दिया गया था, जिसके बाद पंजाब असेंबली को तहलील करने का गजट नोटिफिकेशन जारी किया गया है। महकमा कानून ने रात गए गजट नोटिफिकेशन जारी किया है। आइन और कानून के मुताबिक पंजाब असेंबली को 48 घंटे बाद पंजाब असेंबली को तहलील कर दिया गया था। पंजाब असेंबली की तहलील के बाद निगरान सेटअप के लिए मुशावरत, निगरान सेटअप बारे मुशावरती इजलास जमान पार्क में होगा। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान सदारत करेंगे। पीटीआई की सीनियर क़यादत इजलास में शरीक होगी, जबकि निगरान वज़ीर आला पंजाब के लिए नामों पर गौर किया जाएगा। केपी असेंबली की तहलील बारे भी मुशावरत की जाएगी। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं जमान पार्क के बाहर उस्मान खादम। जी उस्मान खादम, हमें बताएं इस मुशावरत के बारे से क्या लाहे अमल सामने आएगा? जी बिल्कुल, मैं इस वक्त जमान पार्क के बाहर मौजूद हूँ। आज चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान की जानिब से दोबारा से मुशावरत की जाएगी। पंजाब असम्बली तहलील हो चुकी है, उसके बाद अब निगरान सेटअप आएगा। उसके हवाले से गुज़श्ता रोज़ भी यहाँ पे मुशावरत जारी थी, लेकिन निगरान वज़ीर आला के लिए कोई भी नाम फाइनल नहीं हो सके। 3 नाम हैं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने चौधरी परवेज़ इलाही के साथ मुशावरत के लिए देने हैं, लेकिन अभी तक किसी एक नाम को भी फाइनल नहीं किया जा सका। गुज़श्ता रोज़ स्पीकर पंजाब असम्बली जो थे सिप्तान खान, वो भी यहाँ पे आए थे। उन्होंने ये बताया था मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कि नाम कोई फाइनल नहीं हुए, नामों के हवाले से मुशावरत जारी है। तो आज ये मुशावरत दोबारा से
जो है वो यहाँ पे होगी। इसके साथ ही KP के असम्बली के हवाले से भी की तहलील के हवाले से भी मुशावरत की जाएगी। मुख्तलिफ बयानात मुख्तलिफ साइड से सामने आ रहे हैं। कुछ का ये कहना था कि पंजाब असम्बली की तहलील के फ़ौरन बाद KP के असम्बली तहलील कर दी जाएगी, लेकिन फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से बताया गया कि अगले एक हफ्ते के अंदर KP के असम्बली को तहलील किया जाएगा। इस हवाले से भी अहम मुशावरत आज होगी और इम्कान ये जाहिर किया जा रहा है ज़राए की जानिब से कि KP के असम्बली के जो अरकान है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा हैं KP के, वो भी आज इमरान खान से मुलाकात करेंगे और इस हवाले से मुशावरत की जाएगी। जी उस्मान खादिम, बहुत शुक्रिया आपका। सरकारी हस्पतालों के मुर्दा खाने नामालूम अफराद की लाशों से भर गए। शहर के 3 हस्पतालों में 41 लाशें मौजूद हैं, जबकि म्यू 35, जनरल 4 और जिना हस्पताल में 2 नामालूम लाशें मौजूद हैं। इस हवाले से मजीद बात करते हैं हसन खालिद से। जी हसन, अपडेट कीजिएगा। लाहौर के मुर्दाखानों में गुज़श्ता एक माह के दौरान 41 नामालूम लाशों को जो है वो मुर्दाखानों में लाया गया, लेकिन पुलिस गफलत के बाइस मुर्दाखानों में रखी नामालूम लाशों की ताहाल ना तो शनाख्त हो सकी है और ना ही तदफीन का अमल जो है वो मुकम्मल हो सका है, जिसकी वजह से मुर्दाखानों में जहां ताफुन फैलने का खदशा है वहीं पर डेड हाउसेस के अंदर लाशें रखने के लिए जगह जो है वो कम पड़ना शुरू हो गई है। पुलिस की जानिब से जो तदफीन और शनाख्त का अमल है वो इंतहाई सुस्त रवि का शिकार होने की वजह से हस्पताल इंतज़ामिया को भी सख्त मुश्किलात का और परेशानी का सामना जो है वो करना पड़ता है। अगर बात करूँ मेयो हॉस्पिटल डेड हाउस की, तो मेयो हॉस्पिटल में 35 नामालूम अफराद की लाशें जो हैं वो इस वक्त मौजूद हैं। जिनाह हस्पताल के अंदर 2, जबकि जनरल हस्पताल में 4 नामालूम अफराद की लाशें जो हैं वो तदफीन और शनाख्त के मुंतज़िर हैं और मुतअद्दिद ऐसी लाशें हैं जिनको 2 हफ्ते से ज़ायद का वक्त गुजर चुका है, लेकिन ताहाल पुलिस की जानिब से ना ही उन लाशों की शनाख्त का अमल मुकम्मल किया जा सका है और ना ही तदफीन का अमल मुकम्मल हो सका है। ऐसे मुर्दाखानों के अंदर ताफुन फैलने का खदशा जो है वो ज़ाहिर। जी हसन खालिद, बहुत शुक्रिया आपका। दरामद पर पाबंदी, लेस्को में मीटर्स की किल्लत शिद्दत इख्तियार कर गई। इंपोर्ट पर पाबंदी से 3 फेज मीटर्स का मटेरियल ना मंगवाया जा सका। मजीद मीटर्स की अदम फराहमी से सार्फिन को किन मुश्किलात का सामना है, जानते हैं शाहिद सिप्रा से। जी शाहिद सिप्रा, बताइएगा। बिल्कुल, वफाकी हुकूमत की जानिब से इंपोर्ट पर पाबंदी आयद की गई है, जिसकी वजह से लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी में 3 फेज मीटर्स की किल्लत पैदा होना शुरू हो गई है। ज़राए ने बताया है कि लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी के जो 3 फेज मीटर्स की मैन्युफैक्चरिंग की जाती है उसमें कुछ ऐसा मटेरियल है जो कि बैरून ममालिक से मंगाया जाता है और मैन्युफैक्चरर जो है उसको मंगवा कर लेस्को के डिमांड के मुताबिक उनको 3 फेज मीटर डिलीवर करते हैं। लेकिन चूंकि दरामदात पर मुकम्मल तौर पर पाबंदी आयद की गई है और इस वक्त 3 फेज मीटर का जो मटेरियल है उसको पाकिस्तान नहीं मंगवाया जा सका, जिसके बाद अब लेस्को के तमाम स्टोर्स में 3 फेज मीटर्स की किल्लत है और बताया यह भी जा रहा है कि फील्ड और रीजनल स्टोर्स में दीगर मकामात पर इस वक्त 3 फेज मीटर का स्टॉक मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो गया है। तो 3 फेज मीटर्स ना होने की वजह से सार्फिन को 2 किस्म के मसाइल का सामना है। एक वो सार्फिन जिन्होंने नए कनेक्शन के लिए अपने डिमांड नोटिस सबमिट करवा रखे हैं, उनको नया कनेक्शन नहीं दिया जा सका। दूसरी जानिब बारिश, ओवरलोडिंग या धुंध की वजह से जो ख़राब होने वाले 3 फेज मीटर्स हैं उनकी तब्दीली का काम भी अभी तक नहीं हो सका। जलने वाले और ख़राब होने वाले मीटर्स को तब्दील ना होने की वजह से जो सार्फिन हैं उनको औसतन और भारी भरकम बिल भिजवाए जा रहे हैं। एक तरफ उनको बिलों की सूरत में मुश्किल हो रही है, दूसरी जानिब उनका जो सप्लाई है उसमें भी ट्रिपिंग के वाक़यात रूनुमा हो रहे हैं। ज़राए ने यह बताया है कि जब तक इंपोर्ट पर पाबंदी आयद रखी जाती है वफाकी हुकूमत की जानिब से, तब तक 3 फेज मीटर की जो डिलीवरी है उसको बाकायदा तौर पर शाहिद सिप्रा, बहुत शुक्रिया आपका। मौसम में बेहतरी, सर्दी की शिद्दत में नुमाया कमी रिकॉर्ड की गई है। दर्जा हरारत 14 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया, जबकि लाहौर आलूदगी के एतबार से पहले नंबर पर आ गया। शहर में फ़ज़ाई आलूदगी की शरह 181 रिकॉर्ड की गई है। मौसम का अहवाल जानने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कोमल असलम। जी कोमल असलम, अपडेट कीजिएगा। शहर लाहौर पर सूरज की मेहरबानियां जो हैं वो शुरू हो चुकी हैं और चारों इतराफ हम देख रहे हैं सूरज की सुनहरी किरणें जो है वो देखने में नज़र आ रही हैं, जो कि शहर लाहौर के बासियों पर तो पड़ ही रही हैं, साथ ही साथ जो फूल पौधे और रंग बिरंगे जो महकते फूल हैं उन पर भी किरणें पड़ती हैं, तो शहर लाहौर का मज़ीद खूब
नजर आ रहा है। इसी के साथ साथ बात की जाए लाहौर में दर्जा हरारत के हवाले से तो पारा इस वक्त इजाफे के साथ 14 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। आइंदा 24 घंटों के दौरान शहर लाहौर में कम से कम दर्जा हरारत 2 रहेगा और ज़्यादा से ज़्यादा 15 डिग्री तक जाएगा। माहिरीन ने आइंदा 24 घंटों के दौरान शहर लाहौर में बारिश के हवाले से कोई भी इम्कान या कोई भी पेशगोई नहीं की। महकमा मौसमियात की जानिब से बताया जा रहा है कि शाम के औकात में हम देखेंगे दर्जा हरारत वाज़े कमी के साथ मज़ीद शिद्दत पकड़ेगा और हम देखेंगे कि शहर लाहौर में जो है वो सर्दी की शिद्दत में इजाफा देखा जाएगा। जब सर्दी की शिद्दत में इजाफा देखा जाता है तो टेम्परेचर ऑटोमेटिकली कम महसूस किया जाता है। इसी के साथ साथ बात की जाए दर्जा हरारत कम रिकॉर्ड किए जाने के साथ साथ जो है वो एयर क्वालिटी इंडेक्स के हवाले से तो लाहौर में फिजाई आलूदगी जो है वो बढ़ती चली जा रही है। इस वक्त भी लाहौर का जी कोमल असलम, बहुत शुक्रिया आपका। न्यूज़ स्टूडियो से फिर वक्त इतना ही।